आज हम जानवर जीवन के बारे में सीखेंगे। जानवर जाड़ों में क्या करते हैं, पर इससे पहले हम मानव जाति ह्यूमंस कैसे ठंड के मौसम यानी विंटर बिताते हैं देखेंगे। ठंड में हम क्या कार्य करना पसंद करते हैं। हम अलमारी में रखे हुए ऊनी कपड़ों को बाहर निकालकर पहनते हैं। ठंडी में कोई भी गर्म कंबल से बाहर आना पसंद नहीं करता। क्या आप ठंड में बाहर आते हो? ठंड के दिनों में एक प्याला गर्म कॉफी और चाय से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और गर्मा गर्म समोसे को तो हम भूल ही नहीं सकते। जब तापमान यानी टेम्परेचर कम हो जाता है तब हम गर्मी पाने के लिए हीटर लगाते हैं। बर्फीले प्रांतों में लोग आपातकाल यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अधिक खाना खरीदकर इकट्ठा करके रख लेते हैं। जानवर शीतकाल का समय बिताने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? जाड़ों में खाना पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ जंतु हमारे जैसे ही खाना इकट्ठा करके आगे के लिए रख लेते हैं। ठंडी में जानवर अपने आप को कैसे गर्म रखते हैं? उन्हें ढकने के लिए स्वेटर्स, जैकेट्स या कंबल तो नहीं होते। हमारे जैसे हीटर भी नहीं होते। काफी जानवर भीड़ में रहकर अपने आप को गर्म रखते हैं। सील, वॉलरस जैसे कुछ जानवरों को अपने आप को गर्म रखने के लिए उनकी मोटी त्वचा स्किन काम आती है। पोलर या उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रांत में तापमान बहुत ही कम बिलो 0 डिग्रीज फ्रीजिंग पॉइंट का होता है। वहां जानवर कैसे रहते हैं? गर्म रहने के लिए पोलर बेयर जैसे कुछ जानवर शीतकाल के पहले अपने फर बढ़ाते हैं। मैं आपको प्रकृति के एक महत्वपूर्ण चमत्कार के बारे में बताती हूँ। क्या आपको मालूम है आर्कटिक फॉक्स ठंड के मौसम के लिए कैसे तैयार होता है? गर्मियों में उसके ब्राउन बाल ठंड आने से गहरे सफेद और मोटे में बदल जाते हैं। हाँ, तभी तो हेलीकॉप्टर गा रहा था, जादू है, ये जादू है। यह प्रकृति का जादू ही तो है जिसके कारण ये जानवर अपनी छाल ब्राउन से वाइट और मोटी कर लेते हैं जाड़ों में। जादू है, ये जादू है। इसी तरह आर्कटिक हेयर यानी उत्तरी ध्रुव में रहने वाले खरगोश भी शीतकाल में शरीर के बाल फर को सफेद रंग में बदल देते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्यों ये बाल सफेद रंग में ही क्यों होते हैं? क्योंकि बर्फ गिरने के बाद उसमें ये छिप जाते हैं। जी हाँ, यही कैमोफ्लेज है, यानी ये जानवर बर्फ से मिलकर शत्रुओं को दिखाई नहीं देते। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि वो भेड़िया सफेद खरगोश को क्यों नहीं पकड़ पाया था बर्फ में। वह कैमोफ्लाज ही होगा। यह चित्र ध्यान से देखिए। गुफा में सोते हुए एक भालू को देख रहे हो? ऐसे जानवर पतझड़ में ज्यादा खाना खाते हैं और उसे चर्बी यानी फैट के रूप में शरीर में जमा करके ठंड के मौसम के लिए तैयार करते हैं। ठंड में वो गहरी नींद में चले जाते हैं और तब उन्हें कम शक्ति की जरूरत होती है। खाना आसानी से मिलने वाली शरद ऋतु में ही वे जागते हैं। सही कहा है। उस समय मेरे दोस्त हेलीकॉप्टर ने मुझे कहा था कि वो भालू सारी सर्दियों भर सोएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था उस समय। इधर देखो, दो डॉर्मिस कैसे आराम से सो रहे हैं। गहरी नींद की इस अवस्था को, जिसमें शरीर में जमा हुआ आहार से कम शक्ति का उपयोग किया जाता है, हम इस प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहते हैं। कभी कभी मौसम वेदर बहुत खराब हो जाता है,
सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि उस जगह रहना मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है? कुछ जानवर ठंड जाने तक गर्म जगह की तरफ चले जाते हैं। जब वहां फिर जाने के लायक मौसम होता है तब वापस लौट जाते हैं। अब मैं हमारे देश में आने वाले एक अतिथि के बारे में बताती हूँ। हर साल शीतकाल में सेंट्रल एशिया से कुछ स्पेशल अतिथि यानी गेस्ट्स आते हैं। वो हैं डेमोइसल क्रेन या कूंज, एक पक्षी। हर साल वे शीतकाल से पहले समूह में सफर करते हैं। इस समूह को फ्लॉक्स कहते हैं। वे साथ साथ हजारों किलोमीटर उड़कर हिमालय पहाड़ों को पार करके शीतकाल बिताने के लिए इंडिया आते हैं। वे इंडिया पहुंचकर राजस्थान, गुजरात में शीतकाल बिताते हैं। वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग आते ही वे अपने देश यानी सेंट्रल एशिया को लौट जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई एक और इंटरनेशनल ट्रैवलर है, यानी वह एक देश से दूसरे देश में जाने वाला यात्री है। जाड़ों के मौसम होने से मोनार्क्स शीतकाल बिताने के लिए कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स से दूसरे देश मेक्सिको पहुंचते हैं। इसके लिए उन्हें 4000 किलोमीटर जाना पड़ता है। जानवर एक स्थान जहां वे रहते हैं वहां से दूसरे स्थान पर जाकर फिर अपने आवास को लौट आते हैं। इसे माइग्रेशन कहते हैं। जानवर क्यों प्रवास करते हैं? प्रवास यानी माइग्रेट विपरीत काल, एक्सट्रीम कंडीशंस से बचने के लिए, पानी और आहार के लिए, नवजात न्यूबॉर्न शिशु के पालन पोषण के लिए, सुरक्षित जगह के लिए। अच्छा, उस समय जो चिड़ियों का झुंड वी के आकार में हवा में उड़ रहा था, वह असल में एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में जा रहा था। हमने देखा जीवित रहने के लिए कई जानवर भिन्न भिन्न तकनीकों यानी अडेप्टेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं, जैसे ज्यादा आहार खाना, शीतकाल के लिए मोटे बाल उगाना, कैमोफ्लाज आसपास में मिल जाना, हाइबरनेशन गहरी नींद में जाना, माइग्रेशन दूसरी जगह जाना। अगर मैं उत्तरी ध्रुव का भेड़िया होता तो हर साल मुझे एक नया कोट मिलता। नहीं नहीं, बेहतर होगा कि तुम भालू बनो, तब तुम महीनों भर सो सकते हो। फिर हम तुम्हें हाइबरनेटिंग आनंद कहेंगे। हा हा हा। काश मैं एक पक्षी होता जो हर साल एक छुट्टियों पर जाता। अरे, यह उनके लिए कोई छुट्टियां नहीं रहती। बहुत ठंड के कारण उन्हें खाना ढूंढने के लिए गर्म जगह जाना पड़ता है। फिर वसंत ऋतु होने पर सब ठीक हो जाता है और वो लौट आते हैं। मिस्टर माइग्रेशन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने सब देखा है। क्या पता, यह जादू है, ये जादू है।